हेलो एवरीवन। आज हम वर्कशीट नंबर 17 कक्षा 10वीं दिनांक 13 अगस्त 2021 के लिए कर रहे हैं। आज की वर्कशीट में हम अपचयन और उपचयन अभिक्रियाओं के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पहले लेते हैं उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया का मतलब जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है या नुकसान होता है, उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में देखें, उपचयन अभिक्रिया का मतलब जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का एडिशन हो या हाइड्रोजन का नुकसान हो, तो वो आपकी उपचयन अभिक्रिया होती है, राइट। और अपचयन इसके विपरीत उल्टा होता है, जिसमें ऑक्सीजन का नुकसान हो और हाइड्रोजन की वृद्धि हो, उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम लेते हैं एग्जाम्पल उपचयन अभिक्रिया की, जिसमें कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड, जो कि एक काले रंग का पदार्थ बना रहा है। अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है और इसीलिए हम कहेंगे कि कॉपर का उपचयन हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल अगर देखें तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ बर्न करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पर भी मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, ऑक्सीजन का फ़ायदा हो रहा है, इसलिए मैग्नीशियम का उपचयन हो रहा है। सिंपल टर्म्स में अगर हम देखें कि जहाँ पे भी ऑक्सीजन ऐड हो गई है, ऑक्साइड बन गया है, वो उपचयन अभिक्रिया है, या जहाँ पे हाइड्रोजन वहाँ से निकल गई है तो भी वो अपचयन अभिक्रिया होती है। अगर हम अपचयन का देखें तो अगर कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस पास की जाती है तो ये क्या बनाता है, कॉपर के ऊपर एक काली परत बन जाती है और वाटर बनता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कॉपर ऑक्साइड का नुकसान हुआ है ऑक्सीजन का, इसलिए इसका यहाँ पे अपचयन हो गया है, और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन की है ना, उसका उपचयन हो गया है। तो अगर हम देखें तो साथ साथ अगर एक चीज़ का उपचयन हो रहा है तो दूसरे का अपचयन भी हो रहा है। तो इस तरह की रिएक्शंस को हम रिडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। अब जैसे इस एग्जाम्पल को हम दोबारा देख लेते हैं। जब कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके कॉपर और वाटर बनाता है तो कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है क्योंकि लॉस हुआ है ऑक्सीजन का, और हाइड्रोजन को गेन हुआ है तो उसका उपचयन हुआ है। तो इस तरह की अभिक्रियाओं को हम उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रिडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। इसकी दूसरी एग्जाम्पल हम एक और देख लेते हैं। मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 जब HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो ये मैग्नीशियम डाइक्लोराइड वाटर और क्लोरीन गैस बनाता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे मैग्नीज किस में चेंज हो गया, मैग्नीज डाइक्लोराइड में, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हुआ, नुकसान हुआ, तो इसलिए ये क्या हो गई, अपचयत। अपचयत मीन्स उसका रिडॉक्स हो गया, उसका ऑक्सीजन का नुकसान हो गया है, अपचयत हो गई है। और HCl जो है वाटर में चेंज हो गया है, ऑक्सीजन का गेन हुआ है, तो इसका यहाँ पे उपचयन हुआ है। अब हम आते हैं प्रश्नों पे। रिडॉक्स अभिक्रिया के 2 उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। आप कर सकते हैं एक ये एग्जाम्पल और एक ये एग्जाम्पल लेके आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित अभिकारक की पहचान कीजिए। ये हमने अभी किया है। जो मैंगनीज ऑक्साइड है
इसने ऑक्सीजन लूज़ किया है तो ये अपचेत हो गया है, HCl उपचेत हो गया है। इसी तरह कॉपर ऑक्साइड जो है वो कॉपर में चेंज हुआ, ऑक्सीजन का लॉस हुआ तो इसका कॉपर ऑक्साइड अपचेत हो गया है। और हाइड्रोजन उप मीन्स ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन का गेन हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सही विकल्प चुनें। समीकरण में जिसमें मैग्नीशियम ऑक्सीजन से कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम का अपचयन हुआ है, उपचयन हुआ है, ऑक्सीजन का उपचयन या अपचयन हुआ है। तो यहाँ पे आपका मैग्नीशियम का उपचयन हुआ है। बी पार्ट, कॉपर के उपचयन से निमन बनता है। क्या बनेगा भाई? काले रंग का पदार्थ कॉपर ऑक्साइड बनता है। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज ऑक्सीजन की वृद्धि या ह्रास के संदर्भ में निम्नलिखित को उदाहरण सहित लिखिए, उपचयन और अपचयन। तो ये जो भी हमने एग्जाम्पल ऊपर लिखी हैं उनको आप दोबारा लिख सकते हैं, उपचयन और अपचयन की। और इसी के साथ आज की वर्कशीट ख़त्म होती है। आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, उपचयन और अपचयन। शुक्रिया।